नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 276। कहा न कियो कहा न गयो, शीस काहि ना नायो, राम रावरे बिन भय, जन जनमि जनमि, जग दुख दसों दिस पायो, आस बिबस खास दास है, नीच प्रभुनि जनायो, हा करे दीनता कही, द्वार द्वार बार बार परि न छार मुँह बायो, असन बसन बिनु बावरो, जहाँ तहाँ उठ धायो, महिमा मान असु प्रिय प्राण ते तज खोली, खलनी आगे खिनु खिनु पेट खलायो, नाथ हाथ कछु नाहि लगयो, लालच ललचायो, साच कहो नाच कौन सो, जो न मोहि लोभ लघु हूँ निर्लज्ज नचायो, भवन नयन मग मन अग लगे, सब थल पतितायो, मोढ़ मारी ही हारि के, हित हेरी हहरी, अब चरण शरण तकी आयो, दशरथ के समरथ तुही, त्रिभुवन जसु गायो, तुलसी नमत अवलोकिए, बाह बोल बलि दे, वीरता बलि बुलायो। भावार्थ, मैंने क्या नहीं किया, मैं कहाँ नहीं गया, कौन सी जगह जाने को बची और किसके आगे सिर नहीं झुकाया, किंतु हे श्री राम जी, जब तक आपका दास नहीं हुआ तब तक जगत में बार बार जन्म ले लेकर मैंने दसों दिशाओं में केवल दुख ही पाया, कहीं स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। आपका खास दास होने पर भी मैं भ्रमवश विषयों से सुख मिलने की आशा के वश में हो, अशुद्ध हृदय के मालिकों के सामने अपने को जताता समर्पण करता फिरा और बार बार द्वार द्वार पर अपनी गरीबी सुनाकर मुँह बाया, पर उसमें खाक भी ना पड़ी। सुख शांति का कहीं आभास भी नहीं मिला। भोजन और वस्त्र के बिना पागल की तरह जहाँ तहाँ दौड़ता फिरा। प्राणों से प्यारी मान प्रतिष्ठा को त्याग कर दुष्टों के सामने क्षण क्षण में अपना यह खाली पेट खोल कर दिखाया। हे नाथ, विषयों के लोभ के मारे बहुत ही लालच किया, पर कहीं कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं सच कहता हूँ, ऐसा कौन सा नाच है जो नीच लोभ ने मुझ निर्लज्ज को ना नचाया हो। कान, आँखें और मन को भी अपने अपने मार्ग में लगाया, परंतु सभी जगह उल्टा पतित ही होता गया। सब राजे महाराजे भी जांच लिए, कहीं किसी विषय में किसी के द्वारा भी सुख शांति नहीं मिली। तब सिर पीट कर हृदय में हार मान गया, निराश हो गया। इसी से अब घबराकर आपके चरणों की शरण तक कर आया हूँ, क्योंकि इसी में मुझे अपना हित दिखाई देता है। हे दशरथ कुमार, आप ही समर्थ हैं, तीनों लोकों में आपका ही यश गाया जाता है। तुलसी आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है, इसकी ओर देखिए, मैं आपकी बलैया लेता हूँ। आपकी वृंदावली ने ही मुझे बाह और वचन देकर बुलाया है। आपके पतित पावन और शरणागत वत्सल विरत की देख रेख में मेरा कल्याण क्यों न होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, श्री हनुमते नमः। पद संख्या 277। राम राय बिनु रावरे, मेरे को हितु साचो, स्वामी सहित सब सो कहो, सुनि गुनि विशेषी, को रेख दूसरी खाचो, देह जीव जोग के सखा, मृषा टाचन टाचो, किए विचार सार कदली ज्यों, मणि कनक संग, लघु लसत बीच बिच काचो। विनय पत्रिका दीन की, बापू आपू ही बाँचो। ये हेरी तुलसी लिखी, सो भाई सही करी, बहुरी पूछिए पाँचो। भावार्थ, हे महाराज श्री रामचंद्र जी, आपको छोड़कर मेरा सच्चा हितु और कौन है। मैं अपने स्वामी सहित सभी से कहता हूँ, उसे सुन समझकर यदि कोई और बड़ा हो तो दूसरी लकीर खींच दीजिए। शरीर और जीवात्मा के संबंध के जितने सखा या हितु मिलते हैं, वे सब असत मिथ्या टाकों से सिले हुए हैं। संसार के सभी संबंध मायिक हैं। विचार करने पर ये सखा केले के पेड़ के सार के समान हैं। जैसे केले के पेड़ को छीलने पर छिलके ही निकलते हैं, वैसे ही
संसार के सारे संबंध भी सारहीन, केवल अज्ञान जनित ही हैं। ये वैसे ही सुंदर जान पड़ते हैं जैसे मणि सुवर्ण के संयोग से बीच बीच क्षुद्र कांच भी शोभा देता है। हे बाप जी, इस दिन की लिखी विनय पत्रिका तो आप स्वयं ही पढ़िए, किसी दूसरे से ना पढ़वाइए। तुलसी ने इसमें अपने हृदय की सच्ची बातें लिखी हैं। इस पर पहले आप अपने दयालु स्वभाव से सही बना दीजिए, फिर पीछे पंचों से पूछिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 278। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की, निज निज अवसर सुधि किए बलि जाऊं, दास आस पूजी है खास खीन की। राजद्वार भली सब कहे साधु समीचीन की, सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वारथ परमारथ, गति भय गति विहीन की। समय सम्हारे सुधार भी तुलसी मलीन की, प्रीति रीति समुझाई भी नतपाल कृपालु ही परिमिति पराधीन की। भावार्थ। हे भवन कुमार, हे शत्रुघ्न जी, हे भरतलाल जी, हे लखनलाल जी, अपने अपने अवसर से मौका लगते ही इस दिन तुलसी को याद करना। मैं आप लोगों की भलैया लेता हूँ। आपकी कृपा पूर्वक ऐसा करने से इस सर्वथा दुर्बल दास की आशा पूरी हो जाएगी। श्री रघुनाथ जी मेरी पत्रिका सही कर देंगे। राज दरबार में सच्चे साधुओं की तो सभी अच्छी कहते हैं, इसमें क्या विशेषता है। किंतु यदि आप लोग इस शरण रहित दीन की सिफारिश कर देंगे तो इसको भगवान की शरण मिल जाएगी, आपको पुण्य होगा और सुंदर यश फैलेगा। आपके स्वामी आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि वह दीनों पर दया करने वालों पर स्वाभाविक ही प्रसन्न हुआ करते हैं। आपके स्वार्थ और परमार्थ दोनों बन जाएंगे। इसलिए अवसर देखकर मौका पाते ही इस पतित तुलसी की बात सुधार देना। शरणागत वत्सल कृपालु रघुनाथ जी से मुझ पराधीन के प्रेम की रीति हद को समझाकर कह देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 279। मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है, कलि कालहु नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। सकल सभा सुनी लय उठी जान रीत रही है, कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब को साहब बाह गही है। बिहसी राम कहो सत्य है, सुधि मैं हूँ लही है, मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की, परि रघुनाथ हाथ सही है। प्रसंग। भगवान श्री राम का दिव्य दरबार लगा है। प्रभु जगत जननी श्री जानकी जी के सहित अलौकिक रत्न जटित राज सिंहासन पर विराजमान हैं। हनुमान जी प्रेम मग्न हुए नाथ की ओर अनन्य दृष्टि से निहारते हुए चरण दबा रहे हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी अपने अपने अधिकारानुसार सेवा में संलग्न हैं। उसी समय तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पहुंची। तुलसीदास जी की प्रार्थना सबको याद थी। भक्त प्रिय मारुति श्री हनुमान और भरत ने धीरे से लक्ष्मण से कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, इस समय तुलसीदास की बात छेड़ देनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने उनकी रुख देखकर प्रभु की सेवा में विनय पत्रिका पेश कर दी। भावार्थ। हनुमान जी और भरत जी का मन और उनकी रुचि को देखकर लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि नाथ, कलयुग में भी आपके एक दास की आपके नाम से प्रीति और प्रतीति निभ गई। देखिए, यह सच्ची विनय पत्रिका भी आई है। इस बात को सुनकर सारी सभा एक मत से कह उठी कि हाँ, यह बात सर्वथा सत्य है, हम लोग भी उसकी रीति जानते हैं। गरीब निवाज भगवान श्री राम जी की उस पर बड़ी कृपा है। स्वामी ने सबके देखते देखते उस गरीब की बाँह पकड़कर उसे अपना लिया है। सबकी बात सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, यह सत्य है, मुझे भी उसकी खबर मिल गई है। श्री जानकी नंदिनी जी कई बार कह चुकी होंगी, क्योंकि गोसाई जी पहले उनसे प्रार्थना कर चुके हैं। बस फिर क्या था, अनाथ तुलसी की रची हुई विनय पत्रिका पर रघुनाथ जी ने अपने हाथ से सही कर दी। अपनी बात बनने पर मैंने भी परम प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में सिर टेक दिया।
सदा के लिए शरण हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। तो मित्रों और भक्तों, गुरु जी के आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से आज विनय पत्रिका का विराम हुआ। मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरी स्वर्गीय माता जी की विनय पत्रिका है और इसको वो नित्य पाठ करती थी। उनके स्वर्गवास के बाद ये मेरे पास ही रह गई। तो मैंने एक दिन सोचा कि लाओ देखेंगे इसमें है क्या, पर ये मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। फिर कुछ दिन बाद मैंने इसको उठाया, पढ़ने की कोशिश करी, फिर मैं नहीं पढ़ पाई। फिर तिवारा कुछ दिन बाद उठाया और तीसरी बार प्रभु का नाम लेके कोशिश करी, तब ये कुछ कुछ समझ में आने लगी। फिर मैंने सोचा कि जब ये ऐसी है और इसका लास्ट का पढ़ा कि भगवान श्री राम ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं, इसके महत्व को जाना, तो मैंने कहा ये सबके पास पहुंचनी चाहिए इसके पद। तो मैंने पोस्ट बनानी शुरू करी। मैं चाहती थी कि शीघ्र ही ये कार्य कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता था। 5-6 से ज़्यादा पद पोस्ट बना ही नहीं पाती थी। और वो भी बहुत जब विनय करती थी प्रभु से बहुत कि कब बनवा दो, तब कहीं जाके इसका ये पद हम कर पाते थे। आज कितने समय बाद फिर मौका मिला, तो आज जब भी होता तो मैं जम के बैठ जाती थी कि आज आया है समय, फिर पता नहीं कब आएगा। ये ऐसा चमत्कार है इसका। फाइनली आज प्रभु की कृपा से ये विराम हुआ। तो आप लोग ज़रूर पढ़ें इसको और शेयर करें। बहुत ही सुंदर पद है, कितना अधिकार जमाया है भक्त ने प्रभु पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को, प्रभु को, गुरु को कि ये मौका मुझे मिला। साथ ही मैं विद्वान जनों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इसकी भाषा कहीं कहीं मुझे बहुत कठिन लगी, तो पढ़ने में कहीं भी उच्चारण अशुद्ध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। और कहीं मिसप्रिंट भी था तो वो भी नहीं समझ में आया, तो इन सब बातों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गुरुदेव। श्री हनुमते नमः। जय श्री राम।